ये लास्ट के थोड़े अच्छे हैं। 21 में बोला लाइन इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस वन इज अ टेंजेंट टू द कर्व। ये टेंजेंट है टू द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो m की वैल्यू बताओ क्या होगी। एक्सरसाइज मिसलेनियस का 21 टेंजेंट है। टेंजेंट होने का मतलब कि कोई एक कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट वो भी टच कर रहा होगा। दो चीज़ें होंगी, एक तो कॉमन पॉइंट होगा कर्व में और लाइन में, और वो भी टच कर रहा होगा। कॉमन पॉइंट होगा मतलब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, और टच करने का मतलब यहाँ पर स्क्वायर्स वगैरह चल रहे हैं, y की वैल्यू डालेंगे क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक के अंदर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। नेचर ऑफ द रूट्स d इज इक्वल्स टू 0। जब इक्वल रूट्स होते हैं मतलब वो टच करके जाते हैं। याद है टॉपिक, जब वो टच करके जाते हैं तब इक्वल रूट्स होते हैं। तो d इज इक्वल्स टू 0, इक्वल रूट्स। ये बात समझ में आई। करना स्टार्ट करें आगे क्वेश्चन। अगर आपके पास कर्व है ये एक रूट, बट अगर वो टच करके जाता है तो लॉजिकली यहाँ पर दो रूट्स निकलते हैं, बट दोनों इक्वल होते हैं। d इज इक्वल्स टू 0, d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0। इस वाले केस में इक्वल एंड रियल रूट्स, वो ये वाला कंसेप्ट होता था। याद आया। अभी ना यहाँ वाई स्क्वायर है ना, वाई की वैल्यू पुट करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक के अंदर अगर टच करके जाता है दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू 0, इक्वल रूट्स वाला केस बनता है। तो सबसे पहले तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करते हैं। पुट इक्वेशन 1 इन सेकेंड, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमें मिलेगा mx प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2mx इज इक्वल्स टू 4x। सारा कुछ एक साथ लिखेंगे, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x कॉमन लिया 2m माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। x में क्वाड्रेटिक बन गई। x में क्वाड्रेटिक बन गई तो हम क्या बोल सकते हैं, d इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू c इज इक्वल्स टू 0। फोर एम स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16m माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 4m स्क्वायर कैंसिल, 16 इज इक्वल्स टू 16m, m की वैल्यू आई 1। क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, ये लास्ट के जो 4 क्वेश्चंस हैं इनकी स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी सी घूमी हुई है, तो ध्यान रखना।
हमने इससे पहले कौन कौन से क्वेश्चंस करे थे? एक 5th करा था, 10th करा था और 20th। 3 क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हुए, कोई बात नहीं। आंसर नंबर 22, नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1, नॉर्मल निकालनी है एट पॉइंट A 1,1 on the curve on 2y plus x square is equals to 3। ये तो नॉर्मल सा लग रहा है क्वेश्चन, मुझे इजी सा लग रहा है। कर्व के ऊपर इस पॉइंट पर नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन बतानी है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा, 2y डैश प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। y डैश आएगा माइनस 2x बाई 2 माइनस x, पॉइंट है 1,1, y डैश एट 1,1 इज इक्वल्स टू -1। ये बनी स्लोप ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, -1 अपॉन -1, आंसर इज 1। और इस स्लोप ऑफ नॉर्मल को मैंने नाम दिया n। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट A 1,1, y माइनस y1 m x माइनस x1। सिंपल सा पॉइंट पुट कर देंगे, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 x माइनस 1, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। ये बन जाएगा -1 कैंसिल, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। बताओ सही है या गलत? 22 का बी, 22 का बी सही। ऑप्शन बी। आंसर नंबर 23। 23 और 24 थोड़े से घूमे हुए क्वेश्चंस हैं, देखो। आंसर नंबर 23, बी और डी ऑप्शन सेम है मेरी बुक में। प्रेम, डी पॉइंट के अंदर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है मेरे पास। डी के अंदर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। 23rd, नॉर्मल टू द कर्व, अच्छा नॉर्मल निकालना है टू द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y पासिंग 1,2। अब ये बताओ 1,2 पर नॉर्मल है या 1,2 नॉर्मल का कोई एक अलग पॉइंट है? पास कर रही है 1,2 से, मतलब ये 1,2 कर्व पर लाई नहीं कर रहा, नॉर्मल पर कोई पॉइंट है। मतलब नॉर्मल टू द कर्व एट ए पॉइंट, क्या लें इसको, स्मॉल ए कॉमा बी ले लेते हैं, एंड ये वाला पॉइंट लाइज ऑन नॉर्मल। ठीक है, मतलब नॉर्मल की इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए कॉमा बी क्या बनेगा,
y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये जो x और y है ये है ये वाला पॉइंट दैट लाइज ऑन नॉर्मल। टू माइनस y1 है ये b इज इक्वल्स टू m माइनस 1 अपॉन dy बाई dx। x मतलब 1 माइनस x1 है a। ये समझ में आया? ये इक्वेशन समझ में आई? ठीक है, इसको मार्क करते हैं फर्स्ट। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल के फिर सॉल्व करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। कर्व चल रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x इज इक्वल्स टू 4y डैश। y डैश इज इक्वल्स टू x बाई 2। और y डैश हम कहाँ पर निकालने वाले हैं? 1,2 पर या a बाई बी, a कॉमा बी पर? y डैश हम कौन से पॉइंट पर निकालने वाले हैं? 1,2 या a कॉमा बी? एक्स वाई 1,2 लेट किया है और a बाई बी। देखो जो हम नॉर्मल निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं, वो निकलेगा इस पॉइंट पर। ये वाला पॉइंट तो नॉर्मल पर कहीं पर आ रहा होगा। ताने 1,2 जो हमने लेट नहीं करा, ये बोला हुआ है कि नॉर्मल यहाँ पर पास कर रहा है 1,2 से। मैं आपको अगर ग्राफ बना के दिखाऊं, ये मानो कि कोई एक कर्व है, ये उस पे बनने वाली टेंजेंट, ये उस पे बनने वाला नॉर्मल। ये पॉइंट है a कॉमा बी और कहीं नॉर्मल पर एक पॉइंट 1,2 आ रहा है। तो हम जो स्लोप निकालेंगे टेंजेंट की या नॉर्मल की, वो निकालेंगे a कॉमा बी पर, और जो नॉर्मल की इक्वेशन में x और y है उसमें डलेगा 1,2। क्लियर? अभिनव, अनीता, आप दोनों ने 1,2 बोला था एंड बाकी सारे स्टूडेंट्स क्लियर है? ठीक। तो y डैश एट a कमा बी बन जाएगा a बाई 2 और इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। नहीं, इसको नहीं करेंगे, ये था डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ तो क्या मिल जाएगा? टू माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन वाई डैश है a बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस a। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाई a 1 माइनस a। 2a माइनस ए बी इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 2a। 2a से 2a कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ए बी इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो a comma b lies on the curve। a comma b कर्व पर भी आ रहा है कहीं पर, तो उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा।
कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। दैट मीन्स a square is equals to 4b। a square is equals to 4b। सेकंड इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाली जाए? a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a का मतलब है 2 अपॉन बी। अच्छा, b की कह रहे हैं, b की निकाल लेते हैं। b की वैल्यू है 2 अपॉन a। नेक्स्ट पेज पर b की वैल्यू है 2 अपॉन a। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 2 अपॉन a। a क्यूब इज इक्वल्स टू 8 यूजिंग सेकेंड। a क्यूब 8 है तो a की वैल्यू 2। a की वैल्यू 2 है, देयरफॉर b की वैल्यू कितनी आई? 1। हमें निकालना क्या था? पॉइंट निकालना था, नॉर्मल निकालनी थी। हमें निकालना था नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास स्लोप। देखो, अब हम नॉर्मल पे कंसंट्रेट करते हैं। हमें पॉइंट मिल गया, देयरफॉर नॉर्मल टू द कर्व x square is equals to 4y at point A 2, 1, ये वाला पॉइंट, where slope of normal is, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी थी? स्लोप ऑफ नॉर्मल थी, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये थी स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ नॉर्मल ये रही -2/a। -2/a will be equation of normal। y minus y1 is equals to m x minus x1। y minus y1 जो पॉइंट है 1 is equals to स्लोप -2/a x minus x1। a की वैल्यू ऊपर निकाली हमने 2। y minus 1 is equals to -2/2 x minus 2। इसको कर देंगे सॉल्व। y minus 1 is equals to -x plus 2 x plus y is equals to 3। आंसर बताओ, सबको क्लियर? सबको क्लियर? इसमें गलती होने के चांसेस क्या हैं? गलती होने के चांसेस हैं कि आप पहली चीज इस वाले पॉइंट को ही ले लो कि इस पर टेंजेंट की स्लोप या नॉर्मल की स्लोप निकल रही है। दूसरी गलती कि आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में इन एक्स और वाई की जगह x1 y1 में वो पॉइंट डाल दो 2 और 1। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना 23। दिखने में बहुत ही सिंपल सा है, बट करने बैठे तो काफ़ी टिपिकल चला गया। और इसी टाइप का है आंसर नंबर 24। आंसर नंबर 24, इसको भी एक बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आंसर नंबर 24 में क्या बोला हुआ है? पॉइंट्स ऑन द कर्व निकालने हैं, हमें निकालने हैं पॉइंट्स ऑन कर्व 9y square is equals to x का क्यूब, where normal to the curve make, okay,
अब बात आती है एक और 11th क्लास का कंसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर नॉर्मल टू कर्व में equal intercepts with the axis। इसके लिए आपको इंटरसेप्ट फॉर्म याद होनी चाहिए। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी? इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1। ग्राफ पर देखते हैं, a, 0, 0, b और इस लाइन की इक्वेशन। दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें बोला इक्वल इंटरसेप्ट्स। इक्वल इंटरसेप्ट्स का क्या मतलब हुआ? a इज इक्वल्स टू b। कोई बात नहीं, 3D में थोड़ा बहुत याद आता रहेगा। जब हम 3D चैप्टर करेंगे थोड़ा थोड़ा आपका स्ट्रेट लाइंस 11th क्लास वाला रिलेट होता रहेगा। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमको गिवन है कि a इज इक्वल्स टू बी। तो जो x और y के नीचे a और b आएगा उसको इक्वल पुट करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ये बात समझ में आई? ये कर्व है, इस कर्व पर कोई पॉइंट होगा x, y, वो पॉइंट हमें निकालना है। वो जो नॉर्मल बन रही है उस पॉइंट पर उसके इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं। तो पहले उस नॉर्मल जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनी उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाया। इंटरसेप्ट फॉर्म के जो डिनोमिनेटर्स हैं a और b वो इक्वल गिवन है, तो हम a इज इक्वल्स टू b रख के पॉइंट्स कैलकुलेट कर देंगे। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक, देखो एक है मेरे पास कर्व, पहले मैं इसकी स्लोप निकालूंगा। पॉइंट ले लेते हैं फिलहाल के लिए x, y। स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल पर आएंगे। पॉइंट है x, y, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कर्व 9y² इज इक्वल्स टू x का क्यूब। डेरिवेटिव करा 18y इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 3x²। y डैश इज इक्वल्स टू 3x² अपॉन 18y, x² अपॉन 6y। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y इज दिस। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, जिसको मैंने m का नाम दिया, ये बनेगा -1 अपॉन वाई डैश, मतलब 6 अपॉन x का स्क्वायर। ये क्लियर? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को x, y लेने की जगह मैं h, k ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारी वेरिएबल्स हो गए।
इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर ए और बी आ गया, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं वो पॉइंट भी नहीं पता, और नॉर्मल की इक्वेशन कहाँ से पास कर रही है वो भी नहीं पता। तो थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करने के लिए मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट एच कॉमा के निकाला, -6k अपॉन एच का स्क्वायर। Therefore, equation of normal at h comma k will be y minus y1 m x minus x1। ये h कॉमा k y और x में डालूं या y1 x1 में डालूं? x1 y1 में, ठीक है। y minus k is equals to -6k upon h square x minus h। क्रॉस मल्टीप्लाई y, इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना है हमको। इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाने के लिए x को अलग y को अलग और इज इक्वल्स टू में 1। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। y h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर k माइनस इज इक्वल्स टू -6k x प्लस 6k h। कांस्टेंट एक तरफ, x और y एक तरफ, ये इधर आया 6kx प्लस y h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6k h प्लस h स्क्वायर k। इस पूरे को लेके जाएंगे डिवाइड में, क्योंकि इज इक्वल्स टू में 1 बनाना है। इस पूरे को लेके जाएंगे डिवाइड में। अलग अलग करेंगे। 6kx अपॉन 6kh प्लस h स्क्वायर के प्लस y h स्क्वायर अपॉन 6kh प्लस h स्क्वायर के इज इक्वल्स टू 1। अब x ऊपर और ये 6k को नीचे भेजेंगे, y ऊपर h स्क्वायर को नीचे भेजेंगे। x होल अपॉन में 6kh प्लस h स्क्वायर के अपॉन 6k प्लस y होल अपॉन में 6kh प्लस h स्क्वायर के अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेट करें तो दिस इज a, this is b। It is given that a is equals to b। According to question, equal intercepts हैं a is equals to b, मतलब 6kh plus h square k upon 6k is equals to
6kh प्लस h स्क्वायर k अपॉन h स्क्वायर। यहाँ से हम करेंगे इसको सॉल्व। 6k इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। पक्का कर लें। चलो यहाँ से आप लोगों ने सॉल्व करा, मैं थोड़े से स्टेप्स छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर 1 2 यहाँ लिख देते हैं। 6k इज इक्वल्स टू h स्क्वायर आप लोगों ने बोला ये ना। अब क्या करें, सिक्स के इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। Put in equation of curve because h comma k lies on curve 2। h comma k कर्व पर भी लाई कर रहा है ना, उसी पर निकाल रहे हैं, तो इस वाली इक्वेशन को कर्व के साथ मैच कर देते हैं। कर्व के साथ मैच कर देते हैं। तो जो कर्व था हमारा, कर्व की वैल्यू क्या थी, कर्व था 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच क्यूब। 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच क्यूब, ये बना 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच क्यूब एट h कॉमा k। और जब हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट करा तो कैसे कर सकते हैं, k की जगह डाला h स्क्वायर बाय 6, k की जगह डाला h का स्क्वायर अपॉन 6 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच क्यूब। दिस विल बी 9 h की पावर 4 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू एच क्यूब। कितना आंसर आएगा, h की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4h क्यूब। h will be h is equals to 4 और h की वैल्यू 4 है, तो देयरफॉर k की वैल्यू, h की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 4 16, 16 बाई 6 का मतलब 8 बाई 3। 8 बाई 3। हमने बीच में आई गेस कुछ मिस्टेक करी है, प्लस माइनस में आंसर आना चाहिए। हाँ, प्लस माइनस कैसे आया, बीच में कहाँ मिस्टेक हुई है वो एक बार फाइंड आउट करो। एक तो यहाँ पर भी माइनस अगर लेते हैं, माइनस में ले जाके कॉमन लेते हैं तो ज़ीरो का कंसेप्ट आएगा, और कहीं से प्लस माइनस निकल रहा है बीच में। यहाँ से प्लस माइनस वाली चीज़ जो है वो एक बारी देखना। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मेरी नेक्स्ट क्लास है, इसका रीज़न देखना कहाँ पर मिस्टेक हुई है या फिर क्या चीज़ आ रही है। वैल्यूज तो ठीक है, बस एक प्लस माइनस वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसका लॉजिक। फिलहाल आंसर क्या है वैसे, क्वेश्चन क्लियर है या नहीं ये वाला। ऑप्शन नंबर ए 4 कॉमा प्लस माइनस 8 बाई 3। अच्छा, आंसर आ रहा है
4 कॉमा प्लस माइनस 8/3। h की वैल्यू सेम, k की वैल्यू 2 आ रही है। एक बार देखना, बीच में कहीं अगर मिस्टेक मिलती है तो बताना। कट से निकालेंगे तो आ जाएगा। देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाकी अगर और कुछ डाउट हो तो बताओ। एनसीईआरटी इसके साथ हमारी कंप्लीट, एनसीईआरटी इसके साथ कंप्लीट एंड इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन।